तो देखिए दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि रुद्राक्ष किस प्रकार का त्याग देना चाहिए, यानी दोस्तों किस प्रकार का रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए हमको। इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि रुद्राक्ष किस तरह का धारण करना चाहिए। आखिर शिव पुराण में किस तरह के रुद्राक्ष का वर्णन किया है दोस्तों, किस तरह के रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। ऐसी विधियों को जानने के लिए दोस्तों जो सत्य वेद प्रमाण के साथ हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इस पर सारी वीडियो मिलेंगी दोस्तों, और अधिकतर वीडियो मैंने रुद्राक्ष के पीछे बना दिए दोस्तों, आप देख लेना। बहुत से रहस्य भरे पड़े हैं उन वीडियो में जो आप बिल्कुल भी नहीं जानते। इन बातों से आज तक आप अनजान थे, इन बातों को आज तक आप किसी ने नहीं बताया दोस्तों, इसलिए आप इन बातों से अनजान थे और आपने रुद्राक्ष धारण करने के बाद भी आपको कोई भी फल उसका नहीं मिला अभी तक। तो जानिए दोस्तों, सत्य जानिए प्रमाण के साथ। तो देखिए दोस्तों, आखिर किस तरह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पहली बात दोस्तों कि वीडियो पूरा देखना, और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और ऐसे ही वेद प्रमाण सत्य जानकारी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए दोस्तों, आखिर किस तरह का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ध्यान से सुनिए दोस्तों। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी समान आकार प्रकार वाले, समझिए दोस्तों, समान आकार प्रकार वाले, यानी दोस्तों जो भी रुद्राक्ष है वह समान आकार और प्रकार वाला होना चाहिए। समझिए, जैसे दोस्तों 5 मुखी रुद्राक्ष है, 6 मुखी रुद्राक्ष है, वह गोल रहते हैं दोस्तों, तो वह समान आकार और प्रकार वाले होने चाहिए। समझिए, जैसे एकदम गोल भी होना चाहिए दोस्तों, वह थोड़ा टेढ़ा सा या चौकोर टाइप में इस तरह का नहीं होना चाहिए दोस्तों। इस तरह के रुद्राक्षों को त्यागना चाहिए, इस तरह के रुद्राक्षों को नहीं धारण करना चाहिए। जो समान आकार में हो इस तरह के रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। जैसे दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष रहता है, वह गोल नहीं रहता। समझिए दोस्तों, रुद्राक्ष को गोल धारण करना चाहिए, गोल रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। लेकिन जो एक मुखी रुद्राक्ष रहता है वह गोल नहीं रहता, तो उसका जो आकार है, क्योंकि वह गोल नहीं है, उसका आकार ही इस प्रकार का है, इसलिए उसको धारण कर सकते हैं। लेकिन वह भी समान आकार में होना चाहिए दोस्तों। जैसे एक तरफ ज़्यादा लंबा और एक तरफ छोटा नहीं होना चाहिए, वह बराबर होना चाहिए, यानी दोस्तों बिल्कुल समान आकार में होना चाहिए। समझ जाइए आप। तो जो भी आप रुद्राक्ष धारण कर रहे हो, पहले जान लें दोस्तों कि वह समान आकार में होना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है पहली। और है दोस्तों चिकना रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसकी जो धारियाँ रहती हैं वह चिकनी हो सकती हैं, ठीक है। सिरदड़ का अर्थ होता है दास्ती, जैसे मान ली थोड़ा वो खुरदरा टाइप का रहता है, आपने देखा होगा, उसमें इस तरह का रहना चाहिए, खुरदरा टाइप का, ठीक है। स्थूल यानी टिका हुआ स्थूल, आप पहले जांच परख कर लें दोस्तों, रुद्राक्ष ओरिजिनल है या नहीं है, ठीक है, यह भी आप जांच परख कर लें, ठीक है। कंठ के समान रुद्राक्ष होना चाहिए दोस्तों। कंठ युक्त यानी जो हमारा जो कंठ रहता है, ठीक है, कंठ युक्त रुद्राक्ष होना चाहिए, ठीक है। और जो भी बात आपको समझ में ना आए दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। जो भी विधि आपको, जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो, जो भी कन्फ्यूजन आपको लगे, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले, ध्यान रखिए दोस्तों, उभरे हुए, आपने देखा होगा रुद्राक्ष में अधिकतर खुरदरा टाइप का रहता है, उसमें हल्के हल्के कहीं धारियाँ जैसे, मतलब खुरदरा टाइप का रहता है, ठीक है, आप समझ जाइए। तो इस तरह का ही रुद्राक्ष होना चाहिए दोस्तों। रुद्राक्ष अगर चिकना है तो इस तरह के रुद्राक्ष को त्यागना चाहिए, इस तरह का रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को जिसमें उभरे हुए दाने हों, इस तरह के ही छोटे छोटे उभरे हुए दाने होने चाहिए, इस तरह के रुद्राक्ष को ही धारण करना चाहिए। यह ऐसी विशेषता है दोस्तों जो आपको रुद्राक्ष लेने से पहले और पहनने से पहले जानना अति आवश्यक है दोस्तों। अगर एक सही रुद्राक्ष को और विधि विधान के साथ अगर आप धारण करना चाहते हैं, इतना फल है दोस्तों रुद्राक्ष का। अगर आपने विधि विधान से और सही रुद्राक्ष वर्ण के अनुसार रुद्राक्ष पहन लिया दोस्तों, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और यह मैं आपको प्रमाण के साथ बता रहा हूं दोस्तों, और यह आप एक बार आजमा कर देखिए दोस्तों। अगर ना हो तो मेरी गारंटी है दोस्तों, यह सत्य है। विधि विधान से काम होना चाहिए दोस्तों, फल तब मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। कुछ भी कार्य हो दोस्तों, आप लगन से करेंगे तो होगा उसका फल, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आप अच्छा पेपर दे के आएंगे तभी आप पास होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। तो सब कार्य इसी प्रकार से होते हैं दोस्तों। और देखिए, और सुंदर रुद्राक्ष दिखने में सुंदर होना चाहिए। और दोस्तों रुद्राक्ष अभिलषित यानी मन को मोहने वाला, पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाला होता है। यह रुद्राक्ष का महत्व होता है दोस्तों। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने योग्य
समझिए दोस्तों, छिद्र हो गया हो वही यहाँ उत्तम माना गया है। यानी दोस्तों समझिए, जिस रुद्राक्ष में जो धागा डालते हैं हम, उसमें जो छिद्र रहता है रुद्राक्ष में धागा पुरोने वाला, वह दोस्तों प्रकृति द्वारा ही होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों रुद्राक्ष का जो फल भी रहता है, जब उस फल में से उसको निकालते हैं तो छिद्र उसमें आता ही है दोस्तों, रहता है। वह अगर थोड़ा टाइट है, आपका धागा नहीं जा रहा, तो आप उसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं कुछ डालकर। लेकिन दोस्तों उसमें अगर छेद नहीं है तो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों उसमें छिद्र किया जाता है, वह रुद्राक्ष मध्यम श्रेणी का हो जाता है। दोस्तों देखिए, इसमें बताया गया है जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया हो वह मध्यम श्रेणी का होता है। यानी दोस्तों आप रुद्राक्ष खरीदने से पहले ये अवश्य जान लें कि रुद्राक्ष में जो धागा पुरोने योग्य जो छिद्र होता है वह प्रकृति के द्वारा ही हुआ हो। जिस रुद्राक्ष में मनुष्य के प्रयत्न के द्वारा अगर छिद्र किया गया हो, वह रुद्राक्ष मध्यम श्रेणी का आता है दोस्तों, और उसका जो फल है वह भी आधा हो जाता है, वह पूर्णतः रुद्राक्ष नहीं माना जाता। तो ध्यान रखें दोस्तों इन बातों का। रुद्राक्ष जब आप खरीद रहे हो तो आप अधिकतर कोशिश करिए दोस्तों, पहली बात कि फल खरीदिए। फल नहीं मिलता तो आप चेक कर लें दोस्तों, ओरिजिनल रुद्राक्ष होना चाहिए, ठीक है। उसमें मनुष्य के प्रयत्न द्वारा छिद्र ना किया गया हो, रुद्राक्ष समान आकार में होना चाहिए, रुद्राक्ष फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष चिकना नहीं होना चाहिए, खुरदुरा टाइप का होना चाहिए, उसमें उभरे हुए दाने होने चाहिए, ठीक है। और रुद्राक्ष को जब भी आप पहने खरीद रहे हो तो अपने वर्ण के अनुसार पहने दोस्तों, और अपने वर्ण के अनुसार ही खरीदें। यह बात विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों। आप अगर क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय का ही रुद्राक्ष खरीदें, वैश्य में आते हैं तो वैश्य का ही खरीदें। हर वर्ण का अलग रुद्राक्ष बताया गया दोस्तों, तभी हमको फल नहीं मिलता। हम अधिकतर जो गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष होता है यही धारण करते हैं, इसलिए फल नहीं मिलता दोस्तों। यह केवल क्षत्रियों के लिए है और हम सभी इसको धारण करते हैं, इसलिए हमको फल नहीं मिलता दोस्तों। वर्ण के हिसाब से रुद्राक्ष धारण करें और रुद्राक्ष को बिना सिद्ध किए धारण ना करें दोस्तों। और रुद्राक्ष को धारण करते समय मंत्र का प्रयोग अवश्य करें। सारी जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और क्योंकि दोस्तों सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी दोस्तों, तभी आपको रुद्राक्ष पहनने का पूर्णतः फल मिलेगा दोस्तों। अगर आप एक रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, यह थी रुद्राक्ष की पहचान कि अगर रुद्राक्ष किस तरह का पहनना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और इसके अलावा भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन रह गया हो दोस्तों तो कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं आपको अवश्य दे दूंगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।